हेलो बच्चों, a block of mass 10 kg moving in x direction with a constant speed of 10 meter per second is subjected to retarding force equal to कितना 0.1 x joule per meter during its travel from x equal to 20 meter to 30 meter। मतलब क्या है, दिस इज 10 किलोमीटर का आपका, दिस इज 10 kg का ब्लॉक है, ओके, एंड इट इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, और एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, उसका वैल्यू कितना है 0.1 एक्स जूल पर मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, 20 मीटर से लेके 30 मीटर तक, है ना। तो हमें निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पर फाइनल हमें निकालना है ना। तो चलिए इस पे पहले देखते हैं कि इसमें दो दो कंसेप्ट काम करेगा। पहला जो है फोर्स इज वेरिएबल, ध्यान दीजिए, द फोर्स क्या दिया हुआ है, दिस पूरी 0.1 एक्स दिया हुआ है, ये वेरिएबल हो रहा है विद द डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन वर्क डन जो है हमारा इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। सेकंड जो है रिटार्डिंग फोर्स है, तो इसलिए क्या है वर्क डन जो है वो निगेटिव होगा। दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे इसी दो पॉइंट पे गलती करते हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट, है ना। तो पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर, है ना। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच, 1/2 इंटू 10 इंटू वी स्क्वायर कितना दिया हुआ आपका 10 स्क्वायर, देन दिस विल बी इक्वल टू 500 जूल दिया हुआ है ना। अब सेकंड जो क्या है हमारा रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, तो हमें वर्क डन निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक होगा 20 मीटर टू 30 मीटर, है ना। तो 20 मीटर टू 30 मीटर, ओके, एफ डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 20 टू 30, एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.1 एक्स डी एक्स। अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 20 टू 30 एक्स डी एक्स, है ना। तो दिस वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू इक्वल टू 0.1, है ना, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ओके, है ना। लिमिट क्या दिया हुआ है 30 टू 20, ओके। सो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1, है ना, 330 स्क्वायर, है ना, माइनस, है ना, 20 का स्क्वायर अपॉन 2 कर देंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1900 माइनस 400 अपॉन 2, the value will be equal to how much, this will be this will be this will be 25 जूल, ओके। सो ध्यान दीजिए यहाँ पे 25 जूल हो गया, तो यहाँ वर्क डन क्या है, रिटार्डिंग है, तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा, ध्यान दीजिए। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क डन दिस विल बी इक्वल टू -25 जूल, ओके। अब देखिए सिंस यहाँ पर क्या है कि आपका रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, तो हम यहाँ पे क्या वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, द वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ओके। तो वर्क डन हमारा कितना दिया हुआ -25 जूल दिया हुआ है, दिस विल बी इक्वल टू कितना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना दिया हुआ है आपका, दिस इज 500 जूल दिया हुआ है, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी इधर जाएगा ना, तो 500 माइनस 25 जूल, द वैल्यू विल बी इक्वल टू 475 जूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ओके। थैंक यू।